पिताजी राम राम। राम राम। पिताजी मैं काम पे जा रहा हूँ। ठीक है बेटा जा। उदास से कैसे हो रहे हो पिताजी? ना बेटा उदास ना हो। पिताजी आज रोज वाली बात ना है। जब भी मैं थारे धो रहा हूँ थारे चेहरे पे मुस्कुराहट रहे। कुछ ना कुछ तो बात है, बताओ ना क्या बात है पिताजी। अगर मैं इसे सच्चाई बता दूंगा तो ये बहू को मारेगा और सारा गांव यहाँ तमाशा देखेगा। पिताजी बताओ ना क्या बात है, अगर तुम ना बताओगे तो मैं काम पे ना जाने दूँ। अरे बेटा कोई बात हो तो मैं बताऊंगी। कुछ बात ना है, थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है। पिताजी जब थारी तबीयत खराब है तो तुम मुझे बता ना सके, मैं थारे लिए दवाई ले आता। अरे लाला इतनी भी खराब ना है तो जो दवाई खानी पड़े। जा बेटा जा, तू अपने काम पे चला जा। 100 रुपये का हिल्ला देख। पिताजी काम पे तो बाद में चला जाऊँ, मैं पहले थार को दवाई ले आऊँ। आजकल ऐसे ऐसे बुखार चल रहे, कभी तबीयत और बिगड़ जाए थारी। अरे बेटा ऐसी भी कोई बात ना है, मुझे कोई दिक्कत होगी तो मैं बता दूंगा तुझे। जा चला जा तू। ठीक है पिताजी मैं जा रहा हूँ काम पे। अगर कुछ बात हो तो शगुन से फोन करवा दियो। अरे किवाड़ भेड़ जा, यहाँ कुत्ते बड़े हैं। भगवान ऐसा सपूत बेटा सबे देवे, पर ऐसी ऐसी बहू किसी को न दे भगवान। पता न मार दे कौन से ऐसे अपराध हो गए जो हमें ऐसी बहू मिली। वो हमारा तो जीवन ही नरक बना दिया। भगवान या तो इस बहू को सद्बुद्धि दे दे या हमें इस घर तक ठाले। हे राम। ये तो चले गए अब ड्यूटी पे, शाम को ही आएंगे। इस बुड्ढे का जीना आराम तो मैं करती हूँ। बहुत आराम से नींदें ले रहा है ना, इसकी नींदें तो मैं उड़ाऊंगी। ना काम करता ना कुछ करता, घर में पड़ा रहे। मेरा बस चले ना, जहर दे के मार दूँ बुड्ढे को। चल के देखती हूँ इसे कर क्या रहा है। लो जी, यहाँ तो नींद ले ही जा रही है। खाने के लिए इनका बाप दे के जाएगा। ओ बुड्ढे उठ। सुन बे बुड्ढे, जो तू पूरे दिन ही खाट तोड़ा है घर में, काम हिला ना तुझे कुछ। तू घर का कुछ काम भी ना करता, ना झाड़ू लगाई ना पोछा लगाया। बर्तन भी ऐसी पड़े हैं, सारा काम पड़ा घर का। कौन करेगा इसे? आंख फाड़ के क्या देख रहा है मुझे? डरती ना हूं मैं तेरे से। और खाने के लिए तो तेरा मुंह बड़ी जल्दी चल जा, काम करने के लिए ना चलता। और सुन, इस घर में रहना ना, तुझे खाना चाहिए तो घर का सारा काम करना पड़ेगा, जब भी मिलेगा खाना भी। बेटी तू जो कहे मैं सब काम करूं और मैं ही कर दूंगा लाली सारा काम। पर आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, सारी काया टूट रही मेरी, टूटन हो रही काया में। आज मुझे आराम कर लेंदे बेटी थोड़ा सा। अच्छी है बुड्ढे, तूने सुबह से क्या काम कर लिया जो तेरी काया टूटी जा रही? उठी जरा। तेरे तो हाथ भी टाइट पड़े ना, तुझे बुखार हो रहा। तो साफ साफ यूं बोल देना कि मुझे काम नहीं करना, हरामखोरी चाहिए तुझे तो। आया बड़ा बहाना लगाने वाला, शरीर टूट रहा। बहुत यहाँ तुमने पार धो दिए ना। लाली मैं कुछ बहाना ना कर रहा ना, मैं ओड्डे भर रहा। तू ऐसा क्यों कह रही है मुझे? रोज ना करता हूं मैं काम, आज मेरी हिम्मत ना बढ़ रही बेटी। हिम्मत हो या ना हो, काम तो करना पड़ेगा। उठ जाओगा सब। हे भगवान अब मैं क्या करूं? चल ज्यादा बहानेबाजी ना लगाओ, पहले झाड़ू लगा ले। उठ के उठ। क्या है? उठ। चप्पल बाद में पहन लो, कहीं तुम्हारे पांव फूके जा रहे हैं यहाँ पे। अभी घर का सारा काम करना। चल बिल्कुल पैर आगे ना चल रहे। चल
ये इतना काम पड़ा है, इसे कौन करेगा? ये परात देख रहा है, ये इतनी गंदी परात हो रही, इसे कौन धोएगा? ये सुबह का चाय का फ्राई पैन भी यही रखा, इस पर मक्खियां बैठेंगी तो बीमारी तो होगी। कौन धोएगा इसे? ये सारे बर्तन चौकी पे रख के आ, चल। जल्दी जल्दी कदम बढ़ा ले, टूट ना ले तेरे पैर। अरे रख के जल्दी वापस आ, बहुत काम है अभी। जल्दी आ जा जिंदे पाँवों से। ऐसा खाट को ना तमीज में उधर खड़ी कर दे, कोई बाहर से मेहमान पाम ना आवे, देख के क्या बोलेगा घर में कैसा पड़ा रहे। टंकी तो देख लो इससे कितना बीमार पड़ा है। इधर आ जा, खड़ा ना होवे। मेरी चप्पल में सुबह से देख रही यही पड़ी है, अगर तू इन्हें उठा के उधर रख देगा तो तेरे हाथ तो टूट ना जाएंगे। इन्हें उधर रख, चल। देख क्या रहा है, रख दे। काम तुझे ही करना है सारा, किसी और को ना करना। दस घंटे तो पहले मुंह देखेगा, जब जाके एक बात सुनेगा। लो जी, अगर मैं ये गिलास बताना भूल गई तो तेरे पे गिलास भी ना उठाता तो हाथ टूट जाते। इसे गिलास को उठा ली, चल। इसे झाड़ू को उठा पहले और सारे में झाड़ू लगा। अरे जो पटिया पड़ी ना, सुबह मेरी नजर पड़ने से पहले ये छत पे चली जानी चाहिए। घर का फैलावा मचा के रख रखा, जैसे इंसान न पर जानवर रखते हो। कर जल्दी काम सारा। 2 घंटे तक तो पहले बताओ खड़े होके, जब तक काम हो गया इस घर में। अगर तुम बिना कहे यू काम कर लेते, तुम्हारा हाथ टूट जाता, थोड़ा सा ही तो काम था। बेटा, जितना मेरे शरीर में दम है मैं कर तो रहा हूँ, और तू क्यों चिल्ला रही है? जा आराम कर ले भीतर। अच्छा जी, अगर तुझे काम करना होता तो मेरे बताने से पहले कर लेता, मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं। अब मेरे सामने बढ़िया बन के दिखा रहा और मुझे गर्मी में मारने लग रहा। तो बेटी, मैं कल से सारा काम अपने आप कर लूँ, बिना बताए कर लूँगा। करना पड़ेगा, फिलहाल अभी झाड़ू लगा ले जल्दी से। मैं भी जब जाऊंगी जब तेरी पूरी झाड़ू लग जाएगी। सही से लगा ले, तेज से न चल रही हो हाथ। झाड़ू लगा रहा, देख उधर भी कूड़ा आ गया। दो काम क्या बता दो दिन में, उन पे भी जोर पड़ जा। सही से लगा ले, इधर भी कूड़ा रह गया। झाड़ू भी ना लग रही, बोल ले तो इतना। ये गिलास अब भी न खाया जाने का क्या? तो कुछ नहीं घर में। कितनी भी है कूड़े में, जल्दी से फेर के ले जा, या तुम में ना खड़ी रहने की मैं तेरी वजह से। मुझे पता, अगर मैं अंदर चली गई ना तो एक काम नहीं होने का यहाँ पे। 11 बजते फिर बोल देगा टिक्का ला दे, भूख लगी। तुझे तो मैं इतना परेशान कर दूंगी कि तू इस घर से खुद ही चला जाएगा, क्योंकि मेरे बस की ना तेरे टिक्कड़ पकाने। तुझे दिन भर में इतना टॉर्चर करूंगी ना, तू मजबूर हो जाएगा जाने पे। पिताजी लो दवाई खा लो।
पिताजी थार तो एक बात पूछूं। हाँ पूछ बेटा। पिताजी मैनू पूछ रहा सगुन थमें कुछ कहती थे ना। ना बेटा, मुझे की कहती बेचारी, मेरी तो बहुत सेवा करे बेचारी, भगवान ऐसी बहुत सेवा दे। ठीक है पिताजी, थम आराम करो, मैं रोटी खा लूं। और हाँ, हमने खा ली रोटी? हाँ बेटा, तेरे जाते मुझे तो बहू ने रोटी ला के दे दी, खाली मैंने तो पेट भर। लो तो इन दवाइयों को जेब में धर लो। ये बुढ़ा भी तो ना मर के दे रहा, दवाई खा के और ठीक हो गया। खा में खाई मर मुर आ जाता, कम से कम मेरी जान तो छूटती। अब इसका बैठ के काम करते रहो, सुनता एक नहीं। वो बैठ के यहाँ फोन चला रही है, एक बार पिताजी को जाकर देख आती है, उनकी तबीयत खराब हो रही है। हाँ, तुम्हें तो मेरा फोन चलाना दिख रहा। तुम्हें पता, तुम्हारे उठने से पहले मैंने पापा जी को चाय भी दे दिया, नाश्ता भी दे दिया। दवाई खा के एकदम ठीक है, वो आराम कर रहे हैं। चलिए तो बढ़िया बात है, पर 4-5 दिन पिताजी को मूंग की दाल की खिचड़ी बना खवा दियो। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मुझे कुछ पता ना हो। वो तुम्हारे पिताजी ना मेरे भी पिताजी हैं, और पता है तुम्हें, अपने पिताजी से ज्यादा इज्जत करती हूँ मैं उनकी। बोल रहे हैं फालतू बैठ के। अच्छा तो ज्यादा गुस्सा मत हो बे, अब मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। ठीक है चले जाओ, और शाम को ना जल्दी आ जाना। और सुनो, पिताजी के लिए जूस भी लेते आना, उन्हें कुछ अच्छा लगेगा उसे पी के। ठीक है। सोच है बस ये फिक्र करे अपने पिताजी की, मैं तो करती ही नहीं हूँ। अब करती हूँ बुढ़े को फिट। आखिरकार ये ठीक कैसे हुआ? इसका मतलब इन्होंने इसे 300-400 रुपए की दवाई ला के दे दिया, जब भी बुढ़ा इतना ठीक बैठा है। मैं इसकी लंका लगाती हूँ चल के। अरे तू कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा हूँ बेटा? नहाऊं, गर्मी लग रही है। तो तुझे मना ही किसने करा है? बाद में नहा लियो। अरे यार, मोबाइल तो घर ही भूल गया। ये लाली अब क्या करवावे है मेरे पे? हाँ, ये बात भी सही है कि अब क्या करवाऊं। अच्छा, तो ये जो परात यहाँ धरी है, इसे कौन धोगा? ये यही सड़ी हुई है। जो मैं कल रात रोटी खा रही थी और मुझे इतनी गंदी बदबू आ रही थी, इसका मतलब इसी की आ रही है। यूं तो धुली ना गई होगी तुम्हारे पे। मैं कहना भूल गई तो धोई ना तुमने। मैं कहती तो जब भी धुलती हुई परात भी। बेटी मेरे पे गलती होगी, भूल गया मैं। कोई बात ना बेटी, अब धो दूंगा। हाँ, रोटी तो तू खानी भूल ना, ये परात धोनी भूल गया, क्योंकि इसमें तेरे हाथ टूट जाते, इसलिए भूल गया तू धोनी। और जो ये तू हर बात में ऊ करे है ना, तेरी इस बीमारी के ढोंग ने पूरे 500 का पत्ता खर्च करवाया। जब देखो बीमारी। ले पकड़, इसे परात को धो दे, और ये पूरी साफ हो जानी चाहिए। कभी ऊपर ऊपर से धो के धर दे वे। धो इसे। ये लाली परात ले जा बेटी, धो दी मैंने यूं। ये इतनी अच्छी परात मान जी, दाग तो इसके अभी तक न गए, ये यहाँ से भी गंदी पड़ी है। जी तो मेरा ऐसा करे कि तेरे खोपड़े में मारे चली जाऊं।
इसे दोबारा धो ये ढंग से। मेरे बाप ने मुझे दहेज में दी, अगर ये ढंग से साफ ना हुई तो तेरा पता साफ कर दूंगी इस घर से। करी थे साफ। मांझले से परात को बार बार मेरी ओर को ना देखे। पिताजी हम एक काम करो, हम बाबा खाटू श्याम के दर्शन करिए आओ। खाटू श्याम के दर्शन? पिताजी मैं कह रहा हूँ ना करिए आओ। पर बेटा अचानक खाटू श्याम के दर्शन, ऐसी क्या बात है? पिताजी बस जा रही है खाटू श्याम, और तुम मेरे से कह भी रहे कि मुझे खाटू श्याम जाना। तुम जल्दी करो, बस तैयार खड़ी है। ठीक है बेटा, जब तेरी ऐसी इच्छा तुम एक जोड़ी लत्ते ले लो। पिताजी मैंने 2 जोड़ी कुर्ता पजामे और खाने का सामान लेके बस में रखवा दिया है। हमें काहे चीज़ की चिंता करने की जरूरत ना है। आओ चलो मेरी गैल, मैं तुम्हें बस में बैठाया हूँ। चल बेटा, जब तेरी ऐसी राजी है तो। कम से कम राड़ तो कटी, चाहे 1-2 महीने के लिए कटी, अब सुकून तो मिलेगा। पर यार यूं तो मैंने सोचा ही नहीं, अब मेरा काम कौन करेगा? ये भी बड़ी आफत हुई। क्या बताऊं? मेरी गलती क्या है जो तुम मुझे मारे जा रहे हो? ये याद रखना कि मैं ऐसे नहीं पिटूंगी, मैं अपने पापा को फोन कर दूंगी अभी। बुला ले, मेरे फोन से फोन कर, बुला जल्दी। कर रही हूँ। हेलो। हाँ बेटी। आप जिस भी हालत में हो ना, अभी यहाँ पे आओ इसी वक्त। ठीक है बेटी, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है। तुम्हें पता लग जाएगा मेरे पापा आ रहे हैं कि मेरे ऊपर हाथ उठाने का इल्जाम क्या है। आने तो दे अपने बाप को, मैं भी तो देखूं क्या कहेंगे वे। तुम्हें पता लग जाएगा अभी, आने तो दो मेरे पापा को। ले आ गए तेरे पापा। तूने पापा कहने का हक खो दिया। अभी लगभग 15 दिन पहले जब तू अपने ससुर साहब के साथ बदतमीजी कर रही थी ना वहां पे नल के पास, मैं खुद अपनी आंखों से तुझे देख के शर्मिंदा होके इस घर से वापस चला गया था मैं। अरे तुझे मैंने यही संस्कार दिए थे कि जिस इंसान की पूजा करनी चाहिए, जिसके पैरों को पानी से धो धो के पीना चाहिए, उसके साथ तू इतनी बड़ी बदतमीजी कर रही थी। शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बेटी कहते हुए। पापा जी, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, इसे आप यहाँ से ले जाओ। देखो बेटा, अब केवल तुम्हारा हक है इस पे। जैसा इसने किया वैसा तुम इसके साथ करो, मुझे कोई एतराज नहीं है। बाप का फर्ज होता है बेटी को अपने घर से विदा करने का। उसके बाद उसका बाप उसका ससुर होता है, और जो बेटी अपने ससुर की सेवा ना करे, मैं समझता हूं कि वो बेटी मेरी गाल में तमाचा मार रही है, क्योंकि मैंने इसको ये संस्कार नहीं दिया है। मैंने इसको सिखाया था ससुराल में जाके अपने ससुर की सेवा करो।
क्योंकि हर बहू के लिए उसका ससुर उसके लिए भगवान जैसा होता है। बाप का क्या है, बाप तो ज्यादा 18 साल से लेकर 22 साल तक अपनी बेटी की परवरिश करता है, बाकी जिंदगी उस बेटी की ससुर साहब के घर में व्यतीत होती है। पिताजी मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? अरे तुझे माफी मांगनी है ना, इनसे मांगो जिसका तूने दिल दुखाया, जिसके साथ तूने ऐसी ऐसी गंदी हरकतें की जो तुझे नहीं करनी चाहिए थी। मांगी तो माफी। पिताजी मुझे माफ कर दो। भाई साहब, मैं अपनी बेटी की तरफ से आपसे माफी चाहता हूँ, हो सके तो माफ कर दीजिए। ना समझी साहब, हाथ ना जोड़े, इसमें थारी की गलती है। और यूँ तो पता ना अभी ऐसी होगी, पहले तो ऐसी ना थी। और कोई बात ना, जो गलती मान रही है, ये तो पहले भी हमारी बेटी थी, अब भी हमारी बेटी है। देखा तूने, जरा सी बात पे इन्होंने तुझे माफ कर दिया। इसे कहते हैं महानता। सुन, आज के बाद मैं कुछ शिकायत न सुन लूं। अगर मुझे पता लगा ना तूने इस घर में कोई गंदी हरकत की है तो अपने बाप को मरा हुआ समझना। कोई बात ना बेटी, चुप हो जा। अपने मन में कोई भी मैल मलाल ना रखिए, हमने तुझे माफ कर दिया। अगर सुबह का भूलिया शाम को वापस आ जाना, उसे भूलिया हुआ नहीं कहते। अपने घर को संभाल ले बेटी, अच्छी सुख शांति से अपने घर को चला। ठीक है, मुझे माफ कर दो। बेटा तू भी से माफ कर दे, कोई बात ना, गलती हो ही जाएगी। दादी मेरा दिल ना कर रहा बिल्कुल भी माफ करने का, पर थारी बात घेर भी ना सकता। ठीक है, कर दिया माफ। हे भगवान जी, मुझे ये पिछले 3-4 महीने से क्या हो रहा है? क्या कर दिया मैंने उनके साथ इतना बुरा भला किया, उन्होंने मुझे फिर भी माफ कर दिया।